फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, पोयम का क्रिटिकल एनालिसिस। ओ टू द वेस्ट वाइन इज रिटन बाय पीवी शैले। ये पोयम जो है उसको पीवी शैले के द्वारा लिखा गया है। पीवी शैले जो पोइट है, इसका जन्म जो है 1792 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो है मृत्यु यानी कि डेथ 1822 में हुआ था। पोयम इज रिटन 1890 ऑटम। ये जो पोयम लिखा गया था 1890 में ऑटम जब सीजन था उस टाइम लिखा गया था। एंड पब्लिश इन 1920 और इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1920 में। पीबी शैले इज रोमांटिक पोइट। पीबी शैले जो पोइट है वो एक रोमांटिक पोइट है। ओड टू द वेस्ट वाइन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक ऑफ पीबी शैले। ये जो ओड टू द वेस्ट वाइन है ये जो है ना ग्रेटेस्ट लिरिक है किसका, पीबी शैले के द्वारा लिखा गया। हु बिलोंग टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो है बिलोंग करता है फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी से। विच इज नाउ एज रोमांटिक एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इसे जो है रोमांटिक एज कहा जाता है और रोमांटिक एज कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। शैले पोइट्री इज द फैब्रिक ऑफ विजन, द विजन ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड लव और द विजन ऑफ ए रीजेनरेटेड वर्ल्ड फ्री फ्रॉम surety and hatred and operation on the transcendental vision of the universal spirit। ये जो ये इंग्लिश लिटरेचर में इसे जाना जाता है। ये पीबी शैले का जो पोयम जो है ये फैब्रिक है, विजन ऑफ आइडियल है, इसमें ब्यूटी, लव, नेचर ये सब के बारे में जो है ना फ्री वर्ल्ड के अराउंड में जितनी भी ब्यूटी है, नेचर है, वो सब के बारे में जो है एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्सल स्पिरिट। उसके बाद है बीइंग ए पोइट ऑफ फ्यूचर। ये जो पोइट का जो फ्यूचर है वो स्टार्ट होता है ही आर्डेंटली लोकेट फॉरवर्ड टू ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये जो है आर्डेंटली लोकेट होता है, फॉरवर्ड किया जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, बेस्ड ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ लव, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड। और इसका जो बेस होता है सोशल फाउंडेशन होता है, लव होता है, फ्रीडम आज़ादी होता है, ब्रदरहुड, ये सारा जो है इसका बेस थीम रहता है। द सॉरो एंड सफरिंग ऑफ मैन। और इसमें जो है ना सॉरो यानी सॉरो का मतलब होता है दुख, सफरिंग मतलब कि सफ़र करना। ये जो मैन जो है वो सॉरो और सफरिंग को जो है ना अपने लाइफ में देखता है और उसको एक्सप्लेन करता है। सैडेंड है हिज हार्ट एंड द फ्लैश सूट। और इसका जो पोइट का पीबी शैले जो पोइट है उसका जो हार्ट है वो फ्लैश हुड होता है, हाइपोक्रेसी है एंड ऑपरेशन है, फील्ड है हिम विथ इंडिग्नेशन। ये सारा जो है पोइट जो है ना एक्सप्लेन करते हैं इस पोयम के द्वारा। द और टू द वेस्ट वाइन में लाइक ए प्रोफेट ही होल्ड द लाइट बिफोर द वर्ल्ड। और ये लाइक किसके, प्रोफेट ही होल्ड के जैसा जो है लाइक है, इसका बिफोर वर्ल्ड जो है वो टाइम स्पेंड करता है। कम व्हेन द वर्ल्ड विल बी what to sympathy with hope and एस्पायरेशन। ये जो पोइट जो है वो जो वर्ल्ड में जितना भी ज़्यादा रॉट होता है, सिंपैथी मतलब दया भावना होता है, सिंपैथी के साथ जो है ना होप एंड एस्पायरेशन होता है, उसकी इच्छा होती है, वो आशा करता है उस चीज़ को। सेकेंड स्टेंजा में है शैले रिवॉल्यूनेटरी आइडिया इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय प्रोमीथीस अनबॉन्ड एंड और टू द वेस्ट वाइन। पीबी शैले जो है उसका जो है रिवॉल्टनिंग होता है, एक आइडिया होता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट होता है जिसे प्रोमेथेस अनबाउंडेड का। ये जो वेस्ट वाइन पोयम है कंबाइन दिस पर्सनल डिस्पोंडेंसी एंड प्रोफेटिक पैशन विथ हीज इमेजिनेशन पावर। और टू द वेस्ट वाइन जो है ये कंबाइन है
दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि फर्स्ट हो गया पर्सनल डिस्पॉन्डेंट, जिसमें वो पर्सनल अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद सेकेंड है प्रॉफिटिक फैशन, उसके बारे में जो है ना प्रॉफिटिक फैशन के साथ अपना इमेजिनेशन पावर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं ये सब बारे में। इट्स मेक ए यूनियन बिटवीन हैज स्पिरिट एंड द फोर्स ऑफ नेचर। और वो जो है मेक ए यूनियन की दो चीज के बीच डिफरेंट है। पहला क्या है, ये हिज स्पिरिट हो गया, स्पिरिट फोर्स, और फोर्स ऑफ नेचर के बारे में बताता है, स्पिरिट के बारे में बताता है। द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट वाइन इज आइडेंटिकल विथ वन। ये जो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट वाइन जो है ये आइडेंटिकल है किसके साथ, उसका जो है खुद का वन है वो अपने साथ जो है उसका आइडेंटिकल है। मैन एंड नेचर, मैन और नेचर मतलब स्वभाव हो गया एक तरह से। मैन एंड नेचर आर नॉट सेपरेट, मैन और नेचर जो है ना ये एक साथ सेपरेट नहीं है। बट वंस, पर लेकिन एक बार, और टू द वेस्ट वाइन, ये जो पोयम है और टू द वेस्ट वाइन इज बेस ऑन बोथ पर्सनल एंड नेचुरल। इसका जो बेस है दोनों है, क्या है, पर्सनल है और नेचर है। फेनोमिनन, ये नेचर पर्सनल और नेचुरल फेनोनिमन है। बिफोर इट्स कंपोजिंग सेले वॉज मूविंग बिटवीन होप एंड डिस्पायर। उस बिफोर जो है कंपोजिंग है, सेले में क्या मूविंग, वो जो है मूव करता है किस चीज मतलब बिटवीन में, वो उसको मूव करता है किस किस चीज के बीच में, एक होप हो गया, डिस्पायर हो गया, यानी कि वो इच्छा बताता है और डिस्पायर भी होता है। थीमेटिकली द मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजा, इसका जो पहला पार्ट है वो जो है ना कंसिस्ट है 3 स्टेंजा में। द पोइट्स स्पीक ऑफ द पावर, पोइट जो है वो स्पीक करते हैं किसके बारे में, पावर ऑफ द पावर एंड इफेक्ट ऑफ द वेस्ट, यानी कि वेस्ट जो है उसके क्या पावर है, क्या इफेक्ट है, उसका जो क्या क्या उसका शक्ति है, उसके बाद उसका क्या प्रभाव है वेस्ट का, इसके बारे में पीबी सैले जो है फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं। उसके बाद है वाइन एज इट्स इज क्लियर फ्रॉम द इम्पेटियस स्वीप ऑफ द वेस्ट वाइन ओवर द अर्थ। वाइन जो है वो काफी ज्यादा क्लियर है, इनप्यूटिस्ट है, स्वीप है, वेस्ट वाइन है, और अर्थ के ऊपर, ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर है, द स्काई एंड द सी, यानी कि अर्थ के ऊपर है, स्काई में है और सी में है। इन सेकेंड पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजा, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो कंसिस्ट है कितने स्टेंजा में, 2 स्टेंजा में, जिसमें से द पोइट जो है क्लेम करता है हिज काइंडशिप, यानी कि पोइट जो है हिज काइंडशिप के बारे में क्लेम करता है। इन टेम्परामेंट विथ द वाइन एंड इन प्रोलेस इट्स टू लाइफ, उसके बाद है काइंडशिप करता है, उसका टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट विथ द वाइन, यानी कि टेम्परामेंट जो है वाइन के साथ जो है एक्सप्लोर होता है लाइफ में। सेकेंड स्टेंजा आते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा है इन द फर्स्ट स्टेंजा सेले रिगार्ड द वेस्ट वाइन एज डिस्ट्रॉयर एंड प्रेसर्वेर because it's scattle the idea dead leaf and at the same time carries the seed of tree, plant and flowers and put them in the ground so that they may sprout up in the spring season. Shelley addresses the west wind as फर्स्ट स्टेंजा में जो है सेलर रिगार्ड कर रहे हैं, वेस्ट वाइन के बारे में कहते हैं, वो जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रेजर्व करते हैं, क्योंकि उसका जो है अब स्केटल जो है डेड है, यानी कि उसका स्केटल लीव हुआ, पत्ते हो गया, ये सारा जो है ना डेड है। उसी के सेम टाइम में जो है कैरियर देखभाल करता है, कैरी करता है सीड को, प्लांट को, ट्री को, फ्लावर्स को, ये सारा चीज को जो है ना कैरी करता है, और ये सारा चीज एक अलग ही तरीके से अपना
अपना फ्लो लेता है, अपना वेव दिखाता है। ये जो वाइन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी इस स्टेंजा में हम लोग देखे थे पावरफुल, इसका जो है अपना एक पावर है और अपना एक इफेक्ट भी है। तो ये सारा डिस्ट्रॉय करता है, डेड करता है और इसका कैरी भी करता है। सीड का, ट्री का, प्लांट का, फ्लावर, ये सारा चीज़ का कैरी भी करता है। और इसका जो ग्राउंड होता है स्प्रिंग सीजन में, ये जो स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन मतलब कि जैसे कि पतझड़ का टाइम आ गया, उस टाइम सारे पत्ते का, पेड़ का जो है ना पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, फ्लावर सब भी झड़ जाते हैं। उसके बाद का जो सीजन आता है, उसके बाद वो जो है ना न्यू न्यू जो है ना पत्ते आते हैं, फ्लावर्स आता है, तो ये सब होता है। उस देखिए ये वेस्ट वाइन जो है और ये जो पीबी सैले जो है, ये ओड टू द वेस्ट वाइन जो है। ओड का मतलब कि ओड का जो अर्थ यहाँ पे क्या होता है, एड्रेसेस, यानी कि ये वेस्ट वाइन जो है ये ओड को जो है एड्रेसेस कर रहा है। जैसे डिस्ट्रॉयर एंड प्रेजर, हियर ओ हियर, तो ये जो है ना लाइन हो गया इसका। इस टाइप का लाइन जो भी हम बीच बीच में जो है ना डाल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर आप नोट्स में जैसे कि एग्जाम में आप लिख रहे हैं, अगर इस टाइप से बीच बीच में ये लाइन दीजिएगा पोएम का, तो इससे आपका जो है ना इम्प्रेशन जो है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा उस पर और इससे जो है ना आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो आप ये जरूर करें एग्जाम में इस टाइप से। इन द सेकेंड स्टेंजा द वेस्ट वाइन इज डिस्क्राइब एज द, ये जो सेकेंड स्टेंजा है वो वेस्ट वाइन वो जो है ना क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कैरियर ऑफ द cloud which breathe flashes of lighting and pour stream of rain on the earth surface। सेकेंड स्टेंजा में जो है वो वेस्ट वाइन जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैरियर, यानी कि कैरी कर रहा है, क्लाउड का जो है ना कैरी कर रहा है। वो उसका वो पोइट जो है वो क्या कह रहे हैं, ब्रेथ इसका जो है ना सांस है, फ्लेसेस होगा, लाइटिंग होगा, पुअर स्ट्रैम्प हो गया, बारिश यानी कि रेन हो गया, अर्थ, ये सारा जो है ना अर्थ के सरफेस पे है ना अराउंड हो रहा है, एक तरह से उसको सारा ही बता रहा है। द क्लाउड आर कंपेयर विथ द हेयर, क्लाउड को जो है कंपेयर, उसकी तुलना किसके साथ, किससे कर रहा है और किसके साथ, हेयर ऑफ द मैनेड हु इज द फीमेल वर्डशिप ऑफ ब्रांचेस। क्लाउड जो होता है उसका जो है ना कंपेयर कर रहा है विथ द हेयर ऑफ मैनेड फीमेल, इसके साथ इसका जो है कंपेरिजन कर रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट वाइन अपॉन द सी, ये थर्ड स्टेंजा में जो है पोइट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मतलब कि वेस्ट वाइन के जो है ना क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, क्या अपॉन द सीन, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वेस्ट वाइन का। तो जो है ना पोइट जो है थर्ड स्टेंजा में इस चीज को बता रहे हैं। द स्लीपिंग Mediterranean Sea and the Atlantic Sea are suddenly distributed so much so that even the green vegetation at the bottom of the sea are bloody second। थर्ड स्टेंजा में जो है पोइट जो है ना वो कहना चाह रहे हैं ये जो वेस्ट वाइन का जो प्रभाव है, ये प्रभाव भी इसका कुछ पड़ रहा है सी पे, ये स्लीपिंग में है और इसका ये जो सी जो है अल्टेंटिक है, उसके बाद सडनली हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मच, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन वेरिटेशन कर रहा है बॉटम ऑफ द सीन का, और ये इस अलग ही तरह से इसका जो है ना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा चीज़ में सरफेस पे इसका अलग ही इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद है इन द फोर्थ स्टेंजा, उसके बाद फोर्थ स्टेंजा में जो है द पोइट रिमाइंड ही चाइल्डहुड एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ डिस्पिरिटेड एंड द डिजेक्टेड ही रिक्वेस्ट द वेस्ट वाइन टू लाइफ हिम एज लिप क्लाउड एंड वेव। फोर्थ स्टेजा में जो है पोइट जो है वो रिमाइंड कर रहे हैं चाइल्डहुड को और खोज रहे हैं अपने आप को, फाइंड कर रहे हैं, डिस्पायरेटेड हो रहे हैं, डिजेक्टेड कर रहे हैं, और वो जो है रिक्वेस्ट करते हैं, वेस्ट पोइट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं वेस्ट वाइन से कि वो जो है ना उसको भी अपनी तरह बना ले, बिल्कुल अपने आप में जो है ना उसको जो है ना इंक्लूड कर ले, शामिल कर
कर ले। पोइट को भी जो है ना ये लाइफ से जो है और लाइफ के साथ कोई भी लव या फिर ये सब से इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी चाह रहा है वेस्ट वाइंड की तरह वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए और इस चीज़ को छोड़ दे, ये सारा चीज लाइफ को। वेस्ट वाइंड टू लाइफ हिम एज लीव, और ये जो है ना लीव क्लाउड, क्लाउड जैसे छोड़ रहा है अपने वेब को, तो उस तरह से ये पोइट जो है चाह रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको जो है ना उसमें शामिल कर ले। ओ लाइफ मी एज ए वेब ए लीव ए क्लाउड, ये लाइन है पोयम का, तो ये आप एग्जाम में लिखिएगा। ही कंप्लीटेड सरेंडर हिज, ये जो है कंप्लीटेड सरेंडर्स, कंप्लीटली जो है ना ये बोल रहा है सरेंडर कर रहा है बॉडी एंड साउल टू द वेस्ट वाइन इन ऑर्डर टू बी आइडेंटिकल विथ, ये जो पूरी तरह से सरेंडर कर रहा है अपने अपने बॉडी साउल यानी कि अपने आत्मा को, अपने शरीर को वेस्ट वाइन को जो है ना पूरा तरह अच्छी तरीके से वो जो सरेंडर कर रहा है, उस चीज़ को जो है ना वो अपने आप में आने दे रहा है। आइडेंटिकल किसके साथ? आइडेंटिकल विथ, अपनी पहचान के साथ। इन द फाइनल स्टेंजा, उसके बाद फाइनल स्टेंजा जो है उसमें पोइट क्या कह रहे हैं देखते हैं। The poet continues his invocation to the west wind to lend music and power to his soul so that his work may turn out to be prophetic in their significance. फाइनल स्टेंजा में जो है पोइट कह रहे हैं कंटिन्यूस यानी कि लगातार जो है ना इन्विकेशन होता जा रहा है वेस्ट वाइंड में, और उसमें जो है म्यूजिक है और पावर है, हिज साउल, म्यूजिक पावर साउल, ये सारा चीज जो है ना हिज वर्ड, ये सारा जो है वर्ड है टर्न आउट हो रहा है, प्रोफेटिक हो रहा है सिग्निफिकेंस के साथ, ठीक है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये जो विंटर जो आ रहे हैं स्प्रिंग के साथ वो जो है ना फॉर बिहाइंड हो रहे हैं। और ये लास्ट स्टेंजा है, आप एग्जाम में जो है ना ये पोयम जो इंड करिएगा तो इस टाइप से ही करिएगा जैसे यहाँ देखिए हम किए हैं। टू सम अप वी कैन से रिगार्डेड दिस पोयम एज द ग्रेटेस्ट लिरिक पोयम ऑफ सेले बिकाउज, ये जो है टू सम अप वी कैन से रिगार्ड कर रहे हैं दिस पोयम, इस पोयम को, और ये ग्रेटेस्ट लिरिक पोयम है पीबी सेले का, बिकाउज क्योंकि इट्स प्रेजेंट हिम, ये जो है अपने बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए पोइट ऑफ द नेचर, और ये जो पोइट जो है जैसे कि एज ए नेचर, ये जो नेचर के बारे में है एज ए सिंगल ऑफ सोरो, और इसका जो एज है ये सिंगर ऑफ सोरो है एंड प्रोफेट ऑफ द गोल्डन फ्यूचर, इसका जो दुख की जो दुख, ये जो सिंगर ऑफ सोरो है यानी कि दुख जो है इसकी वो भी है, उसके बाद प्रोफेट है और इसका जो गोल्डन फ्यूचर है, ये सारा जो है ना इस पोयम में है, जो कि पोइट जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दिस पोयम कैन बी कंट्रास्टेड विथ किड्स और टू ऑटम, और ये जो पोयम है वो कंट्रास्टेड है किसके साथ? किड्स, जॉन किड्स जो पोइट है उसके साथ, और टू ऑटम, ये जो है और टू ऑटम किड्स के द्वारा जो लिखा गया और टू ऑटम इसके साथ जो है ना कंट्रास्ट है। इस स्टेंजा हैज बीन प्लान्ड लाइक ए सोनेट ऑफ 14 लाइन, प्रत्येक स्टेंजा जो है प्लान है लाइक सोनेट के जैसा, और प्रत्येक स्टेंजा में लाइन जो है वो 14 लाइन का है, ऑफ एम्बिक फीट में भी है बट वाइल एंड इंग्लिश सोनेट, लेकिन ये जो है इंग्लिश सोनेट है, हैज 3 क्वांट्रेंस में है एंड 1 कपलेट, और एक कपलेट है। इट हैज 4 स्टेंजा, और ये 4 स्टेंजा है ऑफ 3 लाइन्स का एंड ए कंक्लूडिंग कॉपलेट। ये जो है सोनेट, अगर आप सोनेट्स पढ़े होंगे तो उसमें जो है ना दिया जाता है कि कॉपलेट क्या होता है, स्टेंजा, ये सब जो है ना सोनेट्स में है। तो ये पोयम यहीं तक था। तो आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।